गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 यूनिट 1। आज का हमारा लेक्चर 4 है। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी अबाउट मीजो कंपाउंड्स, कायरल कंपाउंड्स, अकायरल कंपाउंड्स एटसेट्रा। इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट फिश्चर प्रोजेक्शन, डीएल सिस्टम एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिश्चर प्रोजेक्शन से। इट इज़ द 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे जो भी 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2D में। इन विच मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस लाइन। इसमें क्या होता है कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। सेंटर ऑफ लाइंस इज एज्यूम्ड एज कार्बन एटम। ये जो सेंटर है लाइंस का, इसे हम कार्बन एटम एज्यूम करते हैं, मानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ इस बीच में कार्बन एटम। अगला टॉपिक है हमारा फिश्चर्स डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। द डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय इमिल फिश्चर्स। इमिल फिश्चर्स के द्वारा डीएल सिस्टम दिया गया था। फर्स्टली, डीएल सिस्टम इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। डीएल सिस्टम जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए यूज़ किया जाता है। डी मीन्स क्या होता है, राइट हैंड साइड, मतलब जो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, उसे हम लोग डी मानेंगे या पॉजिटिव मानेंगे। हम लोग प्लस से उसे डिनोट करते हैं। एल क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और इसे हम लोग निगेटिव से डिनोट करते हैं। इट यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स टू 2D मॉलिक्यूल्स। इसका हम लोग यूज करते हैं 3D कंपाउंड्स को 2D कंपाउंड्स में डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज़ फर्स्टली अप्लाई ऑन ग्लिसरॉल्डिहाइड, सो इट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस कंपाउंड। हम लोग सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड के ऊपर इसका प्रयोग किए थे और हम लोग रेफरेंस के रूप में ग्लिसरॉल्डिहाइड को ही लेते हैं। जैसे यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये डेक्स्ट्रो हुआ, ये लीवो हुआ। डेक्स्ट्रो मीन्स क्या हुआ, जो कि राइट हैंड साइड रोटेट करेगा या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसे हम लोग डेक्स्ट्रो कहेंगे। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसे हम लोग लीवो कहेंगे। देखते हैं, जैसे कि ये हमारा 3D कंपाउंड्स है, इसे हम लोग 2D में कन्वर्ट किए। कैसे किए ये देख लेते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड्स है, एक को हम लोग अबव द प्लेन, एक को हम लोग बिलो द प्लेन मानते हैं। जैसे ये हमारा है, ये वन प्लेन में है, तो वन प्लेन को हम सीधे ऐसे डिनोट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। हमारा जो अबव द प्लेन होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा बिलो द प्लेन है, तो ये ऐसे होगा। ये अबव द प्लेन है, ब्लू वाला मान लेते हैं, तो ये ऐसे होगा। अगर हम लोग इसे लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे होगा। तो अबव द प्लेन वाला इधर, बिलो द प्लेन वाला इधर, तो हमारा आ जाएगा बी आर इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये बिलो द प्लेन है डैश वाला, और ये अबव द प्लेन हो गया वेज। हम लोग इसे कहीं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसे वेज मानते हैं, इसे डैश मानते हैं, तो बात बराबर है। अगला हम लोग देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसे हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं और डॉट से डिनोट करते हैं। सर्कल को हम लोग अबव द प्लेन मानते हैं और डॉट को हम लोग बिलो द प्लेन मानते हैं। जैसे ये सर्कल है तो ये आगे की ओर रहेगा और जो डॉट है वो पीछे की ओर रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया और ये हमारा डॉट हो गया, ये हमारा डॉट हो गया। ठीक है, ये अगर आगे रहेगा तो ये डॉट हमारा इसके पीछे छिप जाएगा, इसलिए हम लोगों को सर्कल दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हम लोग इसके रूल्स देखते हैं। ड्रॉ फिश्चर प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स 2D। इसमें हम लोग 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप, इफ नॉट देन रीअरेंज दिस। अगर कोई भी एटम है जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, या तो उसके टॉप में होने चाहिए, मतलब जैसे ये लाइन है इसके टॉप में होना चाहिए। ठीक है, तो टॉप, ये इस लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन के, जो सीधी रेखा होता है उसे हम लोग वर्टिकल लाइन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के टॉप पे होना चाहिए जो हमारा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप रहेगा। अगर नहीं है, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो यहाँ पे है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग टॉप पे लेके जाएंगे। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। ऑब्जर्व बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन इफ इट कंटेन OH NH2 एट राइट देन D, इफ लेफ्ट देन L। हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे कि OH हमारा ग्रुप या NH2 जो ग्रुप है, अगर वो राइट साइड में है तो हम लोग D मानेंगे, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो हम लोग उसे L बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग DL सिस्टम भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज इन वर्टिकल लाइन। लॉन्गेस्ट चेन जो होता है वो ऑलवेज वर्टिकल लाइन मतलब सीधी रेखा में होता है लॉन्गेस्ट चेन। ओके, इफ OH NH2 बोथ आर प्रेजेंट देन DL आर डिसाइड बाय NH2। अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये है, इसमें NH2 भी है, OH भी है, तो हम लोग इसमें प्रायोरिटी NH2 को देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पे OH है, अगर वो राइट साइड में है तो हम लोग उसे D बोलते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसे हम लोग L बोलते हैं। हमारा फर्स्ट रूल था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, दूसरा हम लोग का रूल था लार्जेस्ट चेन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट चेन हमारा ये है। तो देखते हैं ये कैसे होता है। जैसे ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ पे CH2 है, OH है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे हमारा OH है, यहाँ पे H है। तो ये कैसे होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये कंपाउंड सीधे यहाँ आ जाएगा। तो ये कंपाउंड बन के तैयार होगा ऐसे। यहाँ हमारा OH आ जाएगा, यहाँ पे CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे CHO का CHO ही है। तो ये ऐसे कंपाउंड, अगर राइट साइड में है ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप तो इसे हम लोग D फॉर्म कहेंगे। तो देखते हैं। सो रोटेशन इज क्लॉकवाइज एक्सेप्ट टॉप। अगर ये टॉप पे रहता है तो रोटेशन हो सकता है क्लॉकवाइज ना हो, इसलिए ये बॉटम में रहता है। तो ये हमारा हो गया D फॉर्म। हम लोग अगला देखते हैं, रूल क्या था हमारा। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप। हमारा जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप रहेगा वो हमारा टॉप पे रहेगा। और ये कैसे होगा, तो ये 180 रोटेशन करके टॉप पे जाएगा। तो जैसे हमारे ये 180 रोटेशन करेगा तो OH हमारा इस साइड आ जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, इसे हम लोग इसलिए इसको हम लोग D फॉर्म कहेंगे। D मीन्स होता है डेक्स्ट्रो, L मीन्स होता है लीवो। तो ये हमारा हो गया डेक्स्ट्रो कंपाउंड, ये हमारा हो गया लीवो कंपाउंड। अगले लेक्चर में हम लोग RS नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, सीक्वेंस रूल पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे।